यार जब मैं स्कूल जाता था ना तब मैं घर पे आके रोज रोज यूट्यूब खोल के वीडियोस देखता था। सर्च करता था कि कैसे मैं अपने स्कूल में अच्छा दिख सकता हूँ या फिर मैं अपने स्कूल में और ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैसे बन सकता हूँ। बट मुझे कभी वो परफेक्ट वीडियो नहीं मिल पाई जिससे मैं अच्छा दिख सकूँ या फिर आउटस्टैंडिंग बन सकूँ। एंड जो भी मैंने नॉलेज गेन करी वो स्कूल से बाहर निकलने के बाद ही कर पाई। मतलब मेरा जब स्कूल खत्म हो गया तब मुझे नॉलेज आ पाई कि हाँ, मैं अगर ये सारी चीज़ें करता तब मैं स्कूल में बढ़िया दिख पाता। बट मैंने जो अपने टाइम में गलतियां करी तो मेरा फर्ज ये है कि वो गलती अब तुम लोग ना करो एंड तुम्हें एक अच्छी एडवाइस दे सकूं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम एक स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर तुम कोचिंग वगैरह जाते हो, तुम स्कूल में और कोचिंग को दोनों को मेंटेन करते करते अपने लुक मैक्सिंग कैसे कर सकते हो या फिर अपने आप को बढ़िया कैसे बना सकते हो, अच्छे कैसे दिख सकते हो। तो कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा मैं, तो उन्हें ध्यान से अगर तुम फॉलो कर लोगे तो तुम अपनी भी या स्कूल में रह के लुक मैक्सिंग कर लोगे, काइंड ऑफ लुक मैक्सिंग कर ही लोगे। तो देखो, पहला पॉइंट आता है, वो आता है इग्नोर योर फिजिक। देखो, अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बंद कर दो या फिर वर्कआउट वगैरह करना बंद करो। तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता है। बात सिंपली ऐसी है कि तुम में से बहुत से लोग, मोस्टली टीनेजर, इस टाइम पे स्किनी फैट हो गए। एंड मैं भी इस टाइम पे स्किनी फैट बंदा हुआ करता था। एंड तुम लोग पता क्या गलती करते हो, तुम लोग सोचते हो कि मैं स्किनी फैट हूँ, मतलब थोड़ा बहुत फैट है तो मैं इसे कम कर लूंगा तो मैं अच्छा दिखने लगूंगा। तुम बेशक अच्छे दिखने लगोगे लेकिन तुम सबसे बड़ी गलती कर दोगे अपने टीनेज की। ठीक है, सबसे बड़ी गलती कर दोगे अपने ग्रोइंग ईयर्स की। तुम अगर इस टाइम पे अपना फैट कट कर दोगे तो तुम्हारी हाइट भी रुक सकती है और जो तुम पहुंचने वाले थे शायद तुम उस लेवल पे ना पहुंच पाओ। तो इसलिए तुम्हें एज अ स्किनी फैट गाय कभी भी कट वगैरह नहीं करना, तब कभी भी फैट लूज के बारे में नहीं सोचना है। अगर तुम एक ओबीस गाय हो ना, अगर तुम एक ओबीस टीनेजर हो, तब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तब तो तुम्हें करना ही चाहिए क्योंकि तुम्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर तुम्हें बीमारियां लगने ही वाली होंगी। तो एज अ स्किनी फैट गाय जो कि तुम कर सकते हो, जो कि मैं भी करता था, तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना। तुम्हें घर पे आके पुशअप करना है, पुलअप्स करना है एंड जो भी होम वर्कआउट वगैरह वाली चीजें होती हैं तुम्हें वो करनी है। उससे तुम्हें स्टार्ट करना है। अगर तुम जिम वगैरह नहीं गए हो, अगर तुम जिम जाते हो तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एंड तुम ऑलरेडी होम वर्कआउट वगैरह करना स्टार्ट कर चुके हो तो और ज्यादा बढ़िया बात है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट आता हुआ था तुम्हारा स्किन केयर रूटीन। अब देखो, तुम में बहुत से लोग ऐसे होंगे, टीनेजर्स ऐसे होंगे जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स। तो मैं यहाँ पे तुम्हें महंगे प्रोडक्ट्स भी नहीं बताने वाला हूँ कि तुम ये महंगा प्रोडक्ट ले लो, वो महंगा प्रोडक्ट ले लो। वो सारी चीजें तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे एंड तुम्हारे लिए वर्थ इट भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागना है। तुम्हें सिंपली एक अच्छा सा फेस वॉश ले लो एंड एक सनस्क्रीन ले लो एंड चाहो तो मॉइस्चराइजर भी ले सकते हो। एंड अगर मॉइस्चराइजर नहीं ले सकते हो तो घर में देसी घी वगैरह होगा ना, उसे थोड़ा सा लगाना। अगर तुम ज़्यादा देसी घी अप्लाई कर लोगे अपने फेस पे तो फिर वो थोड़ा अजीब सा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। अगर तुम्हारे घर पे देसी घी है तो थोड़ा थोड़ा उसे अप्लाई कर लो, वो मॉइस्चराइजर काफ़ी ज़्यादा हद तक काम कर ही देगा। बस ये तुम्हारा सिंपल सा बेसिक स्किन केयर रूटीन होने वाला है। तुम्हें इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस एज में। एंड तुम्हें स्किन केयर करने की नीड क्यों है? देखो, पहली बात तो ये कि तुम्हारी स्किन की केयर हो जाएगी। स्किन केयर बेसिकली मतलब वही होता है। एंड तुम्हारे आसपास जो भी टीनेजर्स होंगे ना, जो और भी बच्चे होंगे जो कि तुम्हारे स्कूल में आते हैं, उन कोचिंग में आते होंगे, तुम उनसे एक अलग हटके अपनी पर्सनैलिटी बना लोगे या फिर तुम अलग हटके अपने लुक्स कर लोगे। क्योंकि बहुत से मोस्टली टीनेजर्स की स्किन जो होगी वो ऐसी होगी कि एक्ने वगैरह होंगे या फिर डार्क स्पॉट्स वगैरह होंगे एंड डार्क सर्कल्स वगैरह होंगे। अगर तुम अपनी स्किन के ऊपर ध्यान दे दो तुम बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा हद तक कम कर लोगे। तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। एंड जब तुम अपनी प्यूबर्टी में होगे तब तुम्हारे साथ ऐसी चीजें नॉर्मली हैं। ठीक है, तो तुम उस चीज को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हो प्यूबर्टी के टाइम में, टीनेज के टाइम में। बट उस चीज को थोड़ा कम कर सकते हो या फिर उस चीज को थोड़ा बहुत कंट्रोल में कर सकते हो। तो अगर तुम उस चीज को कंट्रोल में कर लेते हो, कम कर लेते हो, तो वो चीज भी काफी ज्यादा एक डिफरेंस मेंटेन कर देती है तुम्हारे तुम्हारे में और उन बच्चों में जो जिनके बहुत ज्यादा हो रखा है। ठीक है, मतलब समझ गए ना कि अगर तुम्हारे बहुत सारे एक्ने हैं एंड तुम उसे कंट्रोल कर लेते हो स्किन केयर करके, तो जो दूसरे बच्चे जिनके बहुत ज्यादा एक्ने होंगे, जो कि कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो तुम में और उनमें एक डिफरेंस बन जाएगा। तुम उनसे अलग दिखोगे, तुम्हारे लुक उनसे अलग बन जाएंगे सिंपली। तो अब इसी के साथ तीसरी चीज आती है, वो है ग्रूमिंग एंड तुम्हारा डिओड्रेंट वगैरह। हमारा डिओड्रेंट, अगर तुम जाते हो स्कूल तो तुम्हें डिओड्रेंट जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है कि ना कि तुम गर्मी में बैठते हो स्कूल में जाके गर्मियों के दिनों में। एंड स्कूल में ऐसा तो तुम्हारा सिस्टम होगा कि तुम्हारे क्लासरूम में एसी लगी हो एंड कूलर लगा होगा। मतलब बहुत से लोगों में कूलर लगा होगा, मेरे स्कूल में लगा था, बट एसी तो नहीं लगी होगी। एंड जो कूलर भी लगा होता है ना स्कूल में, उसकी हवा बहुत से बच्चों को लगती ही नहीं है। स्टार्टिंग की जो 2 बेंचें होती उसमें ही लगती है, उसके बाद किसी और को क्लास में लगती ही नहीं है। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, तुम बैठते होगे पंखे के नीचे और उसमें से भी आधे से ज्यादा दिन तो लाइट आती नहीं होगी, तुम पसीने में भीग जाते होगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया ये रहेगा अगर तुम डिओड्रेंट लगा सकते हो, डिओड्रेंट लगाना स्टार्ट कर दो। इससे जो तुम्हारे पसीने वगैरह की बदबू आती है वो तुम्हारे पास से कम आएगी। एंड जो तीसरी चीज मैंने अभी बताई थी वो थी ग्रूमिंग। अब तुम्हें ग्रूमिंग में क्या करना है, तुम्हें सिंपली, अगर तुम्हारी यूनिब्रोज आती है ना, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा कैसी यूनिब्रोज होती है। अगर तुम्हारी ऐसी यूनिब्रोज वगैरह हैं तो तुम उन्हें ग्रूम करके रखो, क्लीन करके रखो। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कि अगर तुम्हारी पैची बेड आती है जैसे कि मेरी आती, देख लो,
ऐसी पैची बियर्ड। मैंने तो अभी इसे क्लीन शेव करके नहीं रखा, मैं करवाने वाला हूँ। बट अगर तुम्हें ऐसी पैची बियर्ड आती है गंदी सी भद्दी सी, जो कि बहुत सारे मोस्टली टीनेजर्स को आती होगी, तो तुम्हें उसे क्लीन करके रखनी है। तुम्हें उसे क्लीन करके रखनी है। तुम्हारा इंस्टेंट जो लुक्स मैक का हैक है ना, वो यही है। ग्रूमिंग सबसे बड़ा हैक तुम्हारा यही है। अगर तुम्हें अपने फेस पे इंस्टेंट रिजल्ट देखना, या फिर तो अपने फेस के कॉन्ट्रास्ट वगैरह को इंस्टेंट चेंज करना चाहते हो, इंस्टेंट बढ़िया देखना चाहते हो, इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए तो, तुम्हारे अगर पैची बेड आती है तो उसे क्लीन कर दो बिल्कुल ही। इसी के साथ जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारे हेयर स्टाइल या फिर हेयर स्टाइल। देखो मुझे बचपन से ही लंबे बाल रखने का शौक है, एंड मैंने हर बार कोशिश करी है अपने स्कूल में कि मैं अपने बाल लंबे कर लूँ स्कूल में रहते ही रहते। बट मैं वो कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे टीचर घर कटवा देते थे उनको। तो जब मैं 6, 7, 8 क्लास में था तब मैं अपने बाल बड़े कर लेता था यहाँ तक के। तो जब मैं स्कूल जाता था मिड ऑफ द डे, तो मेरे जो बाल है ना वो एकदम यहाँ पे आ जाते थे, आंखों के पास गिर जाते थे आंखों पे। तो हर किसी टीचर को देख के समझ आ जाता था कि मेरे बाल लंबे हैं। तो फिर उसे कटवाने की क्या ही रहता था, एंड मुझे मजबूरन कटवाने पड़ते थे। बट जब मैं 9, 10, 11, 12 में आया ना, तब मैंने एक हैक टाइप का ढूंढ लिया। फिर मैंने एक जुगाड़ वगैरह लगा लिया। वो सिंपली क्या था, जो कि तुम भी कर सकते हो। जो मेरी रिक्वायर्ड लेंथ थी ना, स्कूल वालों ने जो बताई थी कि तुम्हें इतने लंबे बाल रखने हैं, मैंने अपने बाल उनसे थोड़े से लंबे रखे। तो वो एक ऐसी लेंथ पे पहुंच गई जिसमें मेरा फेस काफी ज्यादा ठीक दिखता था। ठीक है, उतना बद्दा नहीं दिख रहा था जितना बद्दा छोटे वालों में दिखता है। एंड फिर मैं उन्हें चिपका के काटने लगा, मतलब एकदम टाइटली चिपका के काटने लगा। स्कूल जाऊं एंड जब एकदम मिड ऑफ द डे हो जाए, तब भी मेरे बालों में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम आ पाए, एंड वो ज्यादा बिगड़े ना। तो तुम सिंपली एक हैक यूज कर सकते हो कि जितने भी तुम्हारी रिक्वायर्ड लेंथ है, जो कि स्कूल वालों ने बताई, उसे थोड़े ही बड़े करना, ज्यादा बड़े मत करना, उसे थोड़े से बड़े करना, एंड अपने बालों को चिपका के रखना। इससे तुम्हारा टीचर जो है वो जल्दी समझ भी नहीं पाएगा कि बाल बड़े हैं भी या फिर नहीं है। अगर तुम चिपका के रखोगे तो वो बाल सेट भी रहेंगे। इसका जो तुम्हारा 14 पॉइंट आता है वो आता है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। अब तुम्हें स्कूल में क्या ड्रेसिंग सेंस लगेगा, या फिर तुम स्कूल में क्या अलग से कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली जो भी तुम्हारी यूनिफॉर्म है ना, उसे वो तुम्हारी वेल आयरन होनी चाहिए या फिर वेल प्रेस होनी चाहिए, जो भी तुम कह लो। जो तुम्हारे स्कूल वाले शूज होने चाहिए ना, वो तुम डेली पॉलिश करके जाओ। उन्हें डेली अच्छी तरीके से साफ करके जाओ, एकदम पॉलिश करके जाओ। एंड तुम्हारी ड्रेस भी एकदम साफ होनी चाहिए। इससे तुम और जो बच्चे हैं जो कि ऐसी चीजें नहीं करके लाए होंगे, या फिर उनके क्या पता जूते खराब हो, गंदे हो, उनकी ड्रेस अच्छी ना हो, या फिर ड्रेस प्रेस ना हो, तुम उसे थोड़ा अलग से स्टैंड आउट करोगे, एंड तुम थोड़ा उनसे अलग से लगोगे। एंड ये चीज भी तुम्हारे पॉइंट कहीं ना कहीं एड ऑन करते हैं, अगर तुम मानो चाहे ना मानो। बट ये चीज भी तुम्हें एड ऑन पॉइंट्स देगी तुम्हें अपने लुक्स में। ठीक है, तो इसी के साथ आता है हमारी वीडियो का 5वां पॉइंट, एंड ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। ठीक है, तो अगर तुम अभी तक वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, तुमने अभी यहाँ तक वीडियो को वॉच कर लिया है, तो कमेंट में एक हार्ट कमेंट कर देना। जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर का हार्ट है वो हार्ट तुम पोस्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो 5वां पॉइंट है वो है तुम्हारी सोशल स्किल, जो कि तुम स्कूल के टाइम में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हो। तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम कोशिश करो नए दोस्त बनाने की, अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग क्लास से, चाहे बड़ी क्लास का हो तुम्हारे, चाहे तुम्हारे छोटे क्लास का हो, तो तुम्हारे दूसरे सेक्शन का हो, चाहे लड़कियां ही क्यों ना हो, तुम्हें लड़कियों से भी दोस्ती करनी है। एंड तुम इसी टाइम पे सीख सकते हो लड़कियों से दोस्ती करना, और क्या बोलते हैं, अपने से बड़ों से दोस्ती करना, अपने से बड़े सीनियर लड़कों से दोस्ती करना। एंड बहुत सारे दोस्त बना सकते हो तुम इस टाइम पे, एंड ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा आने वाले टाइम में। तुम्हें ये चीज करनी है। ठीक है, दूसरी चीज जो कि तुम्हें करनी है सोशल स्किल्स में, जो भी तुम्हारे स्कूल में एक्टिविटीज हो रही हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एंड क्या बोलते हैं, जो भी तुम्हारी असेंबली वगैरह लगती है जिनमें अलग अलग हाउस की जाती हैं हर हर वीक में, तुम्हें उन सब चीजों में पार्ट लेना है। हो सके जो प्लेज बोली जाती है ना, इंडिया इज माई कंट्री वाली, तुम वो प्लेज बोलो जाके। जो भी अगर तुम्हें माइक पे बोलने के लिए कुछ मिल रहा है स्टेज पे जाके सुबह की असेंबली में, तुम वो चीज बोलना स्टार्ट कर दो। इससे तुम्हारी सोशल स्किल्स भी काफी ज्यादा डेवलप होंगी। तुम पहले दिन बढ़िया नहीं बोल पाओगे, दूसरे दिन बढ़िया नहीं बोल पाओगे, तुम काफी ज्यादा नर्वस फील करोगे। बट जब तुम धीरे धीरे इस चीज को स्टार्ट कर दोगे, तो वो ऐसा एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जब तुम्हारी सोशल स्किल्स काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएंगे, तुम कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। एंड इसी के साथ तुम्हारा स्टेज फियर भी चला जाएगा। एंड जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है तुम्हारे स्कूल में, कुछ भी हो रहा है, स्पोर्ट्स डे हो रहा है, या फिर कोई डांस कंपटीशन हो रहा है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तुम्हें इन सब चीज़ों में पार्ट लेना है जरूर। हो सके तो होस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। 15 अगस्त में जो भी होस्टिंग होती है, और वो स्टूडेंट से करवाई जाती है तुम्हारे स्कूल में, तो उस चीज़ में पार्ट लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऐसे तुम्हारी सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, एंड तुम्हारी एक इमेज भी बनेगी, तुम्हारी एक काइंड ऑफ सोशल इमेज बन जाएगी तुम्हारे स्कूल में। एंड तुम एक नोन फेस टाइप बन जाओगे अपने स्कूल में, एंड तुम्हारे दोस्त भी काफी ज्यादा बन जाएंगे। तुम कोशिश करना और भी ज्यादा नए दोस्त बनाने की। जिन्हें तुम दोस्त नहीं बना सकते हो, एटलीस्ट वो तुम्हारा फेस या फिर नाम तो याद कर ही लेंगे, या फिर उन्हें ध्यान रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दोस्त बनाओ, एंड सबको अपना नाम ध्यान में रखवाओ या फिर याद करवाने की कोशिश करो, जो कि तुम इस पॉइंट को फॉलो करके कर सकते हो इजीली। यही थे 5 पॉइंट्स जो कि तुम फॉलो कर सकते हो एज अ टीनेजर। अगर तुम स्कूल जाते हो एंड तुम कोचिंग वगैरह जाते हो, तो अपने आप को अलग से दिखाने के लिए, आपको अपने आप को आउटस्टैंडिंग दिखाने के लिए। ठीक है, बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।